राधे कृष्ण। सत्य और असत्य का भेद समझाते भगवान। श्री गीता उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी की मुख से निकली हुई वाणी है। गीता उपदेश जो व्यक्ति बार बार सुनते हैं उन्हें अपने आप भगवान की कृपा से धर्म पर चलने की ज्ञान मिल जाती है। श्री भगवान कहती हैं, हे अर्जुन, असत्य का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य यह है कि शरीर, भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में भी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत्य है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत्य है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला आदि राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। जो सत वस्तु है उनका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तभी भी आत्मा था। देह नष्ट होने पर भी आत्मा रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी आत्मा उसमें जय का तय ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्मा तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्मा तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मा उसमें जय का तय ही है। मानिक बात, संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रति क्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह जैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है पर वास्तव में उसमें परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होती है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं देखा जाता, कारण कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जितने कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही है। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो संसार शरीर से स्वार्थ संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी देखा नहीं जाता। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीत नहीं है। संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीत होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को सहायता के बिना चैतन्य स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का ना तो क्रिया से और ना पदार्थ से
ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्मा तत्व ही भाव सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाश और आधार है। दोनों के अर्थात सत असत, आत्मा देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इसका तत्व देखा है, इसका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत्य है और सत्य वस्तु का तत्व भी सत्य है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत्य से ही है। दोनों का तत्व भाव रूप में एक ही है। अतः सत्य और असत, इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है। असत की तो सत्ता प्रतीत होती है, वह सत्ता भी वास्तव में सत्य ही है। सत्य की सत्ता से ही असत सत्वान प्रतीत होता है। इसी सत्य को प्राकृतिक क्षेत्र ज्ञा पुरुष अक्षर कहा गया है तथा असत को अपरा प्राकृतिक क्षेत्र, प्राकृतिक और क्षर कहा गया है। अर्जुन को शरीर को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मारे जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मरता ही रहा है, परंतु इनमें जो स्वतः रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गया है और जो जी रहे हैं, उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें-13वें श्लोक में आत्मा की नित्या का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें-15वें श्लोक में संसार की अनित्य का वर्णन आया है, तो उनमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे यह 16वें श्लोक में सत्य असत का विवेचन आया है, तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इस शब्दों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद दोनों का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, जो समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। तपस्वी महेश कुमार इस भागवत गीता सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है। आगे मैं भागवत कथा, राम कथा, गीता उपदेश, धार्मिक कथाओं का आप